Good morning, students. I am from Lokmanya Tilak School, your science teacher, student of class 5th. Open chapter number 2, food and health. बच्चों ये चैप्टर पिछले 2 वीडियोस में आपको बताया जा चुका है। पहले फूड की इम्पोर्टेंस बताई गई है, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशंस बताए गए हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक था डिसीजेस। डिसीजेस में हम लोग कम्युनिकेबल डिसीजेस में इससे पहले पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेशन से फैलने वाले डिसीजेस कौन कौन से और हम लोग क्या प्रिवेंशन ले सकते हैं, वैक्सीनेशन कौन कौन से आ चुके हैं और किस तरीके से कम्युनिकेबल डिसीजेस से हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर आल्सो कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस। डिफिशियंसी मीन्स कमी होती है। कमी मीन्स हमारे पोषक तत्वों में हम कोई ऐसी चीज कम ले रहे हैं जिसके कारण हमें रोग पकड़ लेता है। These diseases do not spread by the transfer of germs from one person to another person. ये वो डिसीजेज हैं जिनमें जर्म्स का ट्रांसफ़र नहीं होता, एक दूसरे पर्सन से टच में रहने से ये वाली बीमारियां नहीं होती। इसमें बच्चों क्या होता है, जर्म्स अटैक नहीं करते हैं। इसमें हम लोग में अंदर से कमी कुछ हो जाती है, रोगी में अंदर से कुछ कमी हो जाती है जिस कारण वो रोगग्रसित हो जाता है और ये पर्सन टू पर्सन अटैक नहीं करता है। क्या होता है, ये पर्सन टू पर्सन अटैक जर्म्स नहीं करते हैं, जर्म्स का इसमें कोई रोल नहीं है। दे आर कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आर बॉडी। जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स पहुंचने चाहिए, डिफिशियंसी होती है, उसकी कमी होती है, इसी से ये रोग हमें पकड़ते हैं। सम नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस आर, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कौन कौन सी हैं, आइए उसके बारे में पढ़ें। सबसे पहली है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में दिया है स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेट्स, एनीमिया, गॉइटर, क्वाशिरोकर, मेराजम्स और एंड बोन एंड टूथ डिके, दांतों और हड्डियों में होने वाले डिके से हो जाती हैं नाइट ब्लाइंडनेस। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस नाम से ही बच्चों आप लोग को पता चल जाता है कि नाइट ब्लाइंडनेस अंधेरे में होने वाला अंधापन। इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। The affected person cannot be see properly in dim night। इसमें क्या होता है, जो affected person होता है उसको क्या होता है, उसको प्रॉपरली वो नहीं देख सकता डिम लाइट में, कम रोशनी में। सच पर्सन शुड टेक अ डाइट रिच इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल हो, पपाया, कैरेट, स्वीट पोटैटो, मिल्क, फिश, बटर एंड एग। ये सब लेने से उसकी ये बीमारी दूर हो सकती है। मतलब विटामिन ए की डिफिशियंसी से ये दिक्कत हुई है, अब विटामिन ए के जितने भी सोर्सेज हैं उसको अगर आप प्रॉपरली या हाई डाइट में लेंगे तभी आपकी नाइट ब्लाइंड, तभी जो जिसकी दिक्कत है, जो पेशेंट है, वो अगर विटामिन ए प्रॉपरली लेना स्टार्ट कर देगा तो उसकी ये डिसीज धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। ओके, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। नेक्स्ट है बेरीबेरी। इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की डिफिशियंसी से ये दिक्कत आती है। विटामिन बी जो लोग कम लेंगे उनको ये प्रॉब्लम होगी। इट अफेक्ट the eyes and skin growth of the body and the formation of blood muscles। क्या क्या होता है, आइज की प्रॉब्लम आती है, आईसाइट की प्रॉब्लम आती है, स्किन ग्रोथ नहीं करती अच्छे से, हाँ, और क्या होता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। जो ब्लड होता है बच्चों, स्किन डिसीजेज अगर किसी को होती है
दैट मीन्स उसको कोई ना कोई बहुत दिक्कत वाली बीमारी है, उसको डॉक्टर से जाके प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए. सच पर्सन शुड बी टेक अ डाइट रिच इन अनपॉलिश्ड राइस. उसको कैसा कैसा उसकी डाइट में क्या चीज़ ज़्यादा हो जानी चाहिए, अब अनपॉलिश्ड राइस होने चाहिए, और फिश होना चाहिए, मीट, सीरियल्स, ये सब चीज़ें रिच होने चाहिए उसके फूड में. ठीक है. स्कर्वी इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी. अगर आप विटामिन सी कोई प्रॉपरली नहीं लेगा, उसको स्कर्वी की प्रॉब्लम हो जाएगी. द अफेक्टेड पर्सन सफर फ्रॉम ब्लीडिंग ऑफ द गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ द जॉइंट्स. उसके क्या होगा, मसूड़ों में सूजन रहेगी और ब्लीडिंग, उसके मसूड़ों से खून भी निकलेगा. गम्स के बारे में आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, टीथ के नीचे का पोर्शन है, उन सब में दिक्कत हो जाएगी. सच पर्सन शुड टेक लॉट्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल. ग्रीन वेजिटेबल में बच्चों विटामिन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स लेना चाहिए ऐसे पर्सन को. टोमेटो, ऑरेंजेस, लेमन, आंवला एंड स्प्राउटेड ग्रेन्स एंड पल्सेस. यही बात हो गई. विटामिन सी के जितने भी सोर्सेस है बच्चों, खट्टी चीजों में विटामिन सी बहुत पाया जाता है. आंवला इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी सब किस में ज्यादा होता है, आंवला. आजकल एक फ्रूट आता है कीवी, कीवी में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है. तो विटामिन सी जितना ज्यादा लेंगे, आपकी इम्यूनिटी पावर उतनी बढ़ेगी. इम्यूनिटी पावर मतलब कि आपको जल्दी कोई रोग पकड़ नहीं सकेंगे. ठीक है. जो इंसान सबसे ज़्यादा विटामिन सी यूज़ करेगा, उसको उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होगी. इम्यूनिटी पावर मतलब रोग से लड़ने की शक्ति. रिकेट्स, रिकेट्स के बारे में पढ़ें. इट इज़ कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी. किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है. द इफेक्टेड पर्सन्स बोन बिकम सॉफ्ट एंड हेंस बैंड. क्या होता है, बोन्स क्या हो जाती हैं, बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं और धीरे धीरे वो बैंड होनी, झुकनी शुरू कर जाती हैं. सच पर्सन शुड टेक अ डाइट रिच इन मिल्क, फिश, बटर एंड एग. उसकी डाइट में मिल्क ज़्यादा होना चाहिए, फिश होनी चाहिए, अगर फिश खाता है तो. बटर और एग में भी विटामिन डी बहुत होता है. वही है ना, जिस चीज़ की डिफिशियंसी है उस चीज़ के गुड सोर्स लेने से वो डिफिशियंसी दूर हो जाती है. नेक्स्ट पेज. अनीमिया. अनीमिया इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन. आयरन, हमारे शरीर में आयरन, लोहा एक तत्व होता है जिसका पाया जाना जरूरी है. आयरन किस में होता है, ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन. द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड बिकम लो. इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में क्या हो जाता है, लो हो जाता है. अब वो ब्लड में हीमोग्लोबिन अगर नहीं रहेगा, तब कोई भी पेशेंट इजीली एनेमिक हो जाएगा. सो द ब्लड डज नॉट कैरी इनफ ऑक्सीजन. ब्लड का क्या वर्क है, ऑक्सीजन कैरी करना. अगर आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन कम है तो किसी के शरीर में हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन कम कैरी करेगा. एज अ रिजल्ट अ पर्सन गेट्स टायर्ड इजली. एनेमिक पेशेंट जो होता है वो इजीली टायर्ड होता है, थक जाता है. सच पर्सन शुड टेक केयर. Such person should take a diet rich in green leafy vegetables. देखिए सबके सोर्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल आ रहा है. जो बच्चा जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेगा उसकी इम्यूनिटी पावर उतनी अच्छी रहेगी. ठीक है. लाइक एस स्पिंच एंड ब्रिंजल. स्पिंच एंड ब्रिंजल लेना चाहिए किसको, एनेमिक पर्सन को. फ्रूट्स लाइक एप्पल, एप्पल में होता है डेट, गुआवा एंड बनाना
एंड मीट, लिवर एंड जैगरी, जैगरी मीन्स गुड़ में बच्चों बहुत ज़्यादा होता है, शुड बी इंक्लूडेड इन द डाइट। ये सब चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। बच्चों वाटरमेलन इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन, वाटरमेलन में भी आयरन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। गोइटर, इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, गोइटर जो क्या होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। इट रिजल्ट इन द स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स इन द नेक रीजन, जो आपके नेक में होता है, ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें स्वेलिंग आनी स्टार्ट कर देती है। सच पर्सन शुड टेक डाइट रिच इन सी फूड, सी फूड में क्या होता है, आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। एंड आयोडिसाइड, आयोडिसाइड सॉइल, आयोडिसाइड सॉइल में भी आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ऐसे लोगों को इस तरीके का भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वाशरिकोर, इट इज क्वाशरिकोर, इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, किसकी कमी से होती है, प्रोटीन की कमी से। द इफेक्टेड पर्सन, जिसको ये प्रॉब्लम हो जाती है, सोलन स्टमक एंड वेरी थिन लेग्स, उसका स्टमक जो होता है वो सूज जाता है और उसके पैर बहुत ही पतले हो जाते हैं। सच पर्सन शुड टेक केयर अ डाइट रिच इन पल्सेस, ऐसे आदमी को पल्सेस, दालें, एग, अंडा, मिल्क, फिश एंड मीट, ये वाला फूड लेने से डिफिशियंसी आप जिसके ये दिक्कत होती है उसको प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है ताकि उसकी डिसीज से उसको रिलीफ मिले। मराजमस, इट इज कॉज्ड, इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, इसमें मरासमस किसकी कमी से होता है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स दोनों के डिफिशियंसी से होता है। द इफेक्टेड पर्सन, जिसे ये प्रॉब्लम होती है, अंडर वेट, उसका वेट क्या होता है, बहुत ही बिलो होता है, अंडर वेट मीन्स कम वेट वाला, एंड हैज लूज फोल्ड्स इन द स्किन्स, उसकी जो स्किन होती है वो जगह जगह से ऐसे आप करेंगे तो हल्की हल्की दबी हुई रहती है, फोल्ड हो जाती है, मतलब बीच बीच से चिपक जाती है। सच पर्सन शुड टेक अ डाइट रिच इन ब्रेड, उसकी डाइट में क्या होना चाहिए, ब्रेड होना चाहिए, चपाती, राइस, पोटैटो, पल्सेस, एग्स, मिल्क, फिश एंड मीट। अगर वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के गुड सोर्स लेने स्टार्ट कर देता है तो उसको इस डिफिशियंसी से इस डिसीज से रिलीफ मिलता है। ओके, नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम, किसकी डिफिशियंसी से होता है, कैल्शियम की। द इफेक्टेड पर्सन्स बोन्स एंड टीथ, कैल्शियम से अगर रिच कैल्शियम लेंगे तो बोन्स एंड टीथ कभी भी इफेक्टिव नहीं होंगे, बट अगर कैल्शियम आप नहीं लेते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी डिसीजेस लोगों को हो जाती हैं क्योंकि वो लोग रिच कैल्शियम नहीं लेते हैं। द इफेक्टेड पर्सन्स बोन्स एंड टीथ बिकम वीक, इसमें क्या होता है, टीथ भी वीक हो जाते हैं और बोन्स भी वीक हो जाती है, वीक मीन्स कमजोर हो जाती है। सच पर्सन शुड टेक अ डाइट रिच इन मिल्क, इसमें क्या होना चाहिए, रिच इन मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, again green leafy vegetable, green leafy vegetables is good source of all vitamins, सब vitamins में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में सब तरीके के विटामिन्स रहते हैं। सो वी शुड इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इन आवर डेली लाइफ, हम लोग की डेली लाइफ में हम लोग का जो फूड होता है उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का प्रिपोर्शन जरूर होना चाहिए। 10 अ बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट लेने से एक्सरसाइज, प्रॉपर रेस्ट एंड हाइजीन कैन कीप अस हेल्दी एंड फिट,
इस चैप्टर से आपको क्या बात समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग बैलेंस डाइट लेंगे, एक्सरसाइज रेगुलरली करेंगे, प्रॉपर रेस्ट करेंगे, तो हम लोग क्या हो सकते हैं, और हाइजीनिक रहेंगे। हाइजीनिक मीन्स पता है ना, आप अपने आप को और अपनी सराउंडिंग को नीट एंड क्लीन रखेंगे, प्रॉपर रेस्ट लेंगे, तभी हम लोग कीप अस हेल्दी एंड फिट, तभी हम लोग हेल्दी और फिट रहेंगे। ओके, ओपन नेक्स्ट पेज। कीवर्ड बैलेंस डाइट, अ डाइट, फिर से कीवर्ड पढ़ लेती हूँ मैं और इसी से आपका चैप्टर भी रिवीजन हो जाएगा। व्हाट इज बैलेंस डाइट? अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिशंस इन करेक्ट क्वांटिटी। करेक्ट क्वांटिटी में आप जो डाइट न्यूट्रिशंस लेते हैं उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डिसीजेस। बैलेंस डाइट सबको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिसीजेस, आ कंडीशन इन विच आर बॉडी पार्ट्स नॉट फंक्शन प्रॉपरली। सही से काम नहीं करता हमारा कोई बॉडी पार्ट, क्योंकि डिसीजेस हो जाते हैं। कम्युनिकेबल डिसीजेस एक दूसरे को टच में आने से, डिसीज दैट स्प्रेड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक स्प्रेड होती है। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज डज नॉट स्प्रेड, ये ऐसी बीमारियां रोग हैं जो एक दूसरे के टच में आने से नहीं फैलती हैं। वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा है। द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग a substance into someone body to protect against the diseases से लड़ने के लिए इंजेक्शंस लगते हैं, इन इंजेक्शंस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं। वैक्सीन क्या है? अ सब्सटेंस इंजेक्टेड और गिवन ओरली भी देते हैं। ओरली कौन सा है? आप सबको पता है, पोलियो ड्रॉप, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डिसीजेस, अपने आप को डिसीज से दूर करने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। बच्चों छोटी उम्र में ज्यादा सबको दिया जाता है। लेट्स रिकॉल करते हैं। आर फूड कंसिस्ट ऑफ 5 मेन कंपोनेंट्स। हमारे फूड में 5 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। टू स्टे हेल्दी वी मस्ट ईट बैलेंस डाइट। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए एंड टेक सफिशिएंट रेस्ट, और इन सब के साथ हमें हमारी बॉडी को रेस्ट भी देना चाहिए। डिसीजेस आर जनरली टू टाइप्स के होते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं। कम्युनिकेबल डिसीज, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज एक दूसरे के टच में आने से होते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस डिफिशियंसी से होते हैं, ये एक दूसरे के टच में आने से नहीं फैलते हैं। गुड हाइजीन हेल्प इन प्रिवेंटिंग कम्युनिकेबल डिसीजेस। अगर आप अच्छे से साफ सुथरे रहेंगे, अपनी कम्युनिटी को साफ रखेंगे, तो आपको कम्युनिकेबल डिसीजेस से आप अपने आप को बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिसीजेस। जो कम्युनिकेबल डिसीजेस होती हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनसे सुरक्षा करने के लिए हम लोग वैक्सीनेशन लेते हैं। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट कॉज डिफिशियंसी डिसीजेस। लैक ऑफ न्यूट्रिशंस, अगर हम कोई चीज को नहीं मतलब न्यूट्रिशन, कोई 5 तरीके के न्यूट्रिशन है, अगर एक की भी कमी हो जाती है तो डिफिशियंसी डिसीजेस हो जाती हैं, और इसी को नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं। ये सब आप इसी चैप्टर में यही सब बताया गया। नेक्स्ट पेज। एक्सरसाइज नहीं, इन सेम पेज, दिस इज pulses, egg, milk, सोयाबीन्स आर रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का है कि प्रोटीन्स का है? नो बेटा, प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट्स में आपके राइस स्वीट्स आते हैं, अनाज आते हैं। स्पिंच, एप्पल, गुआवा आर रिच सोर्स ऑफ आयरन और आयोडीन। आयरन
आयरन के रिसोर्स हैं, आयोडीन के नहीं। आयोडीन सी फूड और आयोडाइज्ड सॉल्ट में मिलता है। हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द बोन्स। बोन्स किससे स्ट्रेंथ होती हैं, स्ट्रांग होती हैं हमारी? कैल्शियम से। अगर आप अच्छे से कैल्शियम लेंगे तभी आपकी बोन्स स्ट्रांग रहेंगे। Diseases such as chicken pox are spread by chicken pox किससे होता है, डस्ट से कि जर्म से? नो बेटा, इट्स कॉज्ड बाय जर्म्स। Deficiency of dash in our diet cause anemia। अनेमिया किससे होता है, आयोडीन की आयरन? आयरन, आयोडीन से गॉइटर होता है। Which of the following is an energy giving food? Energy giving food इसमें कौन सा है? green leafy vegetable? No, it's rich of vitamins, soybean, protein, radish, vitamin A। energy giving food is potato। किस पे टिक करेंगे हम लोग? potatoes पे। Next, which of the which of following is good source of प्रोटीन? राइस, मिल्क, एप्पल, मेज। मिल्क, मिल्क में बच्चों प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज? मीजल्स, गॉइट्री, रिकेट्स, स्कर्वी। स्कर्वी फ्रॉम विटामिन सी, रिकेट्स फ्रॉम विटामिन डी, गॉइट्री आयोडीन, मीजल्स। मीजल्स इज communicable disease. Which of the following is non-communicable disease? Chicken pox, cold, night blindness, measles। chicken pox communicable, cold communicable, measles night blindness। Deficiency of vitamin A. Which disease is caused due to deficiency of calcium? Goiter? No, it's deficiency of iodine। ऑस्टियोप्रोसिस, बेरी स्कर्वी, बेरी विटामिन बी, स्कर्वी विटामिन, ऑस्टियोप्रोसिस। टिकट मैच द फॉलोइंग। स्कर्वी, स्कर्वी किससे होता है? विटामिन सी से। मैच इट। रिकेट्स, रिकेट्स किससे होता है? विटामिन डी से। गॉइटर, गॉइटर किससे होता है? आयोडीन। प्रोटीन, प्रोटीन क्वाशिकोर एंड एनीमिया आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, स्विमिंग। फूड एंड हेल्थ। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है आपका बी से। बी फॉर बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आपकी, आप किससे किससे आपकी डाइट में कौन कौन से न्यूट्रिशियस होने चाहिए, ये सब ये बैलेंस डाइट में आएगा। इसमें आप क्या क्या सोर्सेज हैं आपको ये लिखना है, ठीक है। फिर ई से क्या है? फूड और हेल्थ में, इसको आपको लिखना है। आर से इसको सर्च करिए। एच फॉर हाइजीन सर्च करिए, हाइजीन कैसे हो सकता है, कौन कौन सी डिसीजेज हो सकती हैं, ये सब दिया है, आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। फूड एंड हेल्थ क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। वीडियो पॉज कर करके सब बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, ठीक। ये जो क्वेश्चन है सब बच्चे इसको पॉज कर करके, व्हाट इज वैक्सीनेशन, नेम एनी 4 नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, आप वीडियो पॉज कर करके साइंस कॉपी में इसको लिख दीजिए। स्कर्वी, रिकेट्स। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। आप लोग क्या करेंगे, इसका आपका होमवर्क ये है कि जिस साइड आप क्वेश्चन लिखेंगे उसके दूसरी साइड, जैसे रिकेट्स है
विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, बी, इन सब से इनके सोर्सेज जो जो हैं आप ड्रॉ कर सकते हैं। फूड और एक पेज में फूड पिरामिड बनेगा। सब बच्चे इतना वर्क कंप्लीट करेंगे, आपका साइंस सेकंड चैप्टर कंप्लीट है। अब हम लोग साइंस के नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना सब बच्चे इसको प्रॉपरली रीड कर लीजिए।